हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 के उदाहरण नंबर 13, 14 और 15 को करने वाले मेरे दोस्त। क्योंकि इसके पहले इस प्रश्नावली से रिलेटेड एक वीडियो हमारा आ चुका है जहां पर हमने इन सभी फार्मूलों को सीखा था मेरे दोस्त। साथ में एक उदाहरण किया था, उदाहरण नंबर 12 को। यहाँ पर देखिए हमने 13वें नंबर उदाहरण को नोट कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए, या दूसरे ब्रैकेट में दिया है सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। इसमें होता क्या है कंडीशन की इसको हमें प्रूव करना है इसके बराबर। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्तों। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों, सेक ए है, ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए और साथ में है सेक ए प्लस का टेन ए। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है बराबर 1। अब देखिए यह आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, यह आपका राइट हैंड साइड होता है। समझ में आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, यह वाला लेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और सोल्व करेंगे एक के बराबर। कैसे मेरे दोस्त, इन फार्मूलों के सहारे सोल्व करने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैं इसको नोट करूंगा, सेक ए ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक ए प्लस का टेन ए। ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, हम क्या करेंगे, 1 में करने के लिए इन फार्मूलों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सेक ए 1 माइनस साइन ए, इनमें सबको क्या करना है, हमें सबको क्या करते हैं ना कि साइन में कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सेक ए के बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर से कॉस ए बराबर है 1 बटे सेक ए। लेकिन इसके अपोजिट हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि सेक ए बराबर होता है मेरे दोस्त 1 बाई कॉस ए। इसकी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर सबसे पहले देखिए, पूरी देखिए। क्लास 10 की प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर इन सब वीडियो को पहले वॉच कीजिए मेरे दोस्त। फिर आइए तो आप कहेंगे कि यह तो कुछ है, ये नहीं, आराम से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त। तो कॉस ए बराबर 1 बाई कॉस ए कर लेंगे, कॉस ए। ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है। यहां पर भी कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई कॉस ए और प्लस टेन ए बराबर है साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पर साइन टेन ए बराबर हम रख देंगे साइन ए बटे कॉस ए, तो रख दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, साइन ए बटे कॉस ए हमने फार्मूले का इस फार्मूले से रख दिया। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसमें नहीं नोट कर, जितने भी फार्मूले इसमें अप्लाई किया मैंने यहाँ पर साइड में लिखते जाइएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे करके ध्यान से देखिए, ऐसे लिख दीजिए ना जो हमने सेक ए का किया ना। चूंकि यहाँ पर नोट कर दीजिए, चूंकि सेक ए बराबर पता है हमें 1 बाई कॉस ए होता है। ठीक है। और साथ में टेन ए बराबर पता है हमें साइन ए बटे कॉस ए होता है। ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे करेंगे, तो 1 बाई कॉस ए और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहां पर देखिए भिन्न का जोड़ बन जाएगा तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस का आ जाएगा साइन ए। ठीक है, समझ में आया ना मेरे दोस्त। एक चीज ध्यान देखिए, ये दोनों गुणे में है तो ये भी गुणे में, तो इसका इसमें गुणा करा लीजिए। गुणा कराने से देखिए कुछ निष्कर्ष निकलता है क्या, निष्कर्ष निकलता है क्या देखिएगा। 1 माइनस का साइन ए बटे कॉस ए, हमने क्या किया, इसका इसमें गुणा करा दिया। इनटू है 1 प्लस का साइन ए, अब बटे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ए। इसको मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन ए ऊपर कर लिया, इसको छोटा ब्रैकेट में कर लिया, इसको कॉस ए को नीचे कर लिया। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब गुणा करा लीजिए। गुणा कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, 1 माइनस का साइन ए है मेरे दोस्त। ठीक है। उसके बाद से है 1 प्लस का साइन ए। अब बटे देखिए कॉस ए है और कॉस ए जब गुणा होगा ना तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जैसे कि मान लीजिए वेरिएबल में एक्स इंटू एक्स का गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है ना, वैसे ठीक है यहाँ पर कॉस ए का इंटू कॉस ए दिया है तो कॉस ए का कॉस ए में गुणा होगा तो यहाँ से घात होते हैं जो जुड़ते हैं, इस कंडीशन में भी जुड़ते हैं, यहाँ पर भी जुड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ, शायद नीचे आप लोग को ना दिखे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 माइनस का साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। कुछ दिख रहा होगा आपको, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त। क्या कि ध्यान से देखिए क्या आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर, या फिर ऐसे हम कहते हैं ए प्लस, ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर मेरे दोस्त हमने पढ़ा है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। बहुत सारे कंडीशन में ये पहले लिखा रहता है या बाद में लिखा रहता है, उससे हमारे मान में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस साइन है यानी कि ए माइनस बी
अब 1 प्लस साइन यानी कि a माइनस a प्लस b, तो इसके स्थान पर मेरे दोस्त, इन दोनों के स्थान पर मैं यह कह रहा हूं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a रख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों के जगह पर हम इस फार्मूले के सहारे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं मेरे दोस्त? इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे ना लिखकर, देखिए ऐसे लिखिए पहले और अच्छे समझ में आया। ठीक है, देखिए कि a माइनस बी और a प्लस बी था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसके बराबर यह कर लें या फिर इसके बराबर यह कर लें, उससे हमारे वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हमने 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन ए का स्थान पर हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 1 है तो साइन ए का स्थान पर साइन ए का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, ये तो कॉस स्क्वायर है ये। ठीक है, अब इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है? आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, इस फार्मूले का अप्लाई कर देंगे अगर हम, यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, अगर हम क्या करें मेरे दोस्त, इस साइन स्क्वायर ए को उधर लेकर चले जाएं तो कॉस स्क्वायर ए तो इधर ही रहेगा, बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को उधर लेकर चलेगा, जब उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है वो। और कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसको लेकर अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इसके बराबर हम कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ए, अब बट्टे में आपका ये ऑलरेडी है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें मेरे दोस्त लाना था 1 इसलिए मैंने सेम किया। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर आपका कैंसिल हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या आ जा रहा है आपका 1 आ जाएगा। ठीक है ना, नीचे शायद आपको कोना दिख रहा है लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, ये आपका नीचे 1 मैंने लिखा है आज, जो कि आपको यही लाना था, तो हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड। ठीक है ना, राइट हैंड साइड। ठीक है मेरे दोस्त, ये अप्रूव हो गया आपका। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, सोल्व किया, सोल्व करने के बाद 1 ला दिया और राइट हैंड साइड इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। कहीं पर डाउट से रह जाता है मेरे दोस्त, एनीवन कोई भी डाउट से, क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो अभी तक अच्छी लग रही थी एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, जो 14 नंबर उदाहरण है उसको नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कोस ए बटे कॉट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1। इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसके बराबर इसको प्रूव कर दें या फिर इसके बराबर इसको हम लोग प्रूव कर दें, दोनों में से एक के बराबर दूसरे को प्रूव कर देंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो नोट करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है आपका कॉट ए है, उसकी वजह से है माइनस का कॉस ए। ठीक है, अब बटे है आपका कॉट ए प्लस का कॉस ए। ठीक है ना, बराबर कोसेक, या फिर क्या कर दिए ना, लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड के बराबर लाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए और आपको सिद्ध करने के लिए बोले तो आप सबसे पहले काम क्या करिएगा ना, कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मेरे दोस्त अगर साइन और कॉस में हो जाता है ना तो क्वेश्चन जनरली बन ही जाते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, अगर कॉट रहे कोसेक रहे सेक रहे, इस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कॉट या कॉस रहे या फिर कोई भी चीज रहे तो साइन और कॉस में हमें कन्वर्ट करना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमने कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए यहाँ पर लिख रखा है। इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्त, आसान है, बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन और कॉस में। तो कॉट ए बराबर हमने फार्मूला लिख रखा है, कॉट ए बराबर है कॉस ए बटे साइन ए, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, इसका ठीक उल्टा होता है कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। यहाँ पर लाकर रख देंगे इस फार्मूले को यहाँ पर लाकर रखेंगे कॉट ए के साइन पर, तो कॉस ए बटे हो जाएगा मेरे दोस्त साइन ए, बीच में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, बाकी आपको नोट कर दीजिए कॉस ए वैसे के वैसे। ठीक है, बट्टे हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, तो कॉस ए हो जाएगा बट्टे हो जाएगा साइन ए, अब प्लस का हो जाएगा मेरे दोस्त कॉस ए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ पर जो फार्मूला आप अप्लाई कीजिएगा नोट कर दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम उस फार्मूले को नोट करना बहुत जरूरी होता है, जिस भी स्टेप में आप अप्लाई कर रहे हैं उस फार्मूले को नोट कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर नोट कर देंगे कॉट ए बराबर हमने पढ़ा रखा है, चूंकि हमने कॉट ए बराबर पढ़ा रखा है इसका मतलब हो जाएगा कि कॉस ए बटे साइन ए हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए एलसीएम हो जाएगा, साइन ए एलसीएम हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए
माइनस बटे 1 करके करेंगे मेरे तो 1 से 1 इसमें भाग लगाएंगे तो साइन ए ही आएगा, साइन ए और इंटू कॉस ए हो जाएगा, गुणा होगा जब कॉस ए में तो साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसको पूरा कर लीजिए, पूरे के बटे हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर भी सेम वही चीज है, एलसीएम लेंगे, साइन ए एलसीएम हो जाएगा आपका, साइन ए एलसीएम हो जाएगा, इससे इसमें भाग लगाएंगे तो कॉस ए तो आएगा ही आएगा, इतना तो आपको पता चल रहा होगा। बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर बट्टे 1 करके जब इससे इसमें भाग देंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए का गुणा कर देंगे तो साइन ए यहाँ पर भी आ जाएगा इंटू कॉस ए। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। अब देखिए क्या कीजिए, ये 4 टर्म में ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से होगा क्या कि साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, साइन ए से साइन ए आपका मेरे दोस्त कैंसिल हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो मैं यहीं पर कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए बच का रहा है उसको यहाँ पर नोट कर देना, जो बच रहा है हमारा कॉस ए और माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए, अब बटे जो बच रहा है कॉस ए प्लस साइन इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में कॉस ए कॉमन बन रहा है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन में दिखता है उसी के साथ सॉल्व कीजिए, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा क्या कि कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए है, नीचे भी है क्या कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए तो कॉमन हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कॉस ए कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके आगे सोचेंगे। समझ में आ रहा है ना। और इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा करने के लिए, क्योंकि टफ होता है मैं मानता हूँ। ऐसे तो मैं बता रहा हूँ तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जो मेन होता है ये फार्मूला अप्लाई करना, कौन सा फार्मूला कब लगेगा इसके बारे में ज्ञान तभी होगा आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस ए कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे कॉस ए, तो कॉस ए जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का साइन ए यहाँ पर बचेगा, क्योंकि भैया यहाँ से कॉस ए बाहर चला गया यहाँ पर आ गया, और यहाँ से साइन ए इंटू कॉस ए में भी कॉस ए बाहर चला गया तो साइन ए बचा, बटे हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर भी कॉस ए हम कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आ जाएगा साइन ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस ए बाहर चला गया, कॉमन लिया हमने तो बीच में प्लस है तो प्लस हमने नोट कर दिया, यहाँ से कॉस ए बाहर गया तो साइन ए बचा। अब देखिए मेरे दोस्त दोनों सेम है तो कट जाएंगे। दूसरा चीज दिखा यहाँ पर, यहाँ तक आने के बाद अगला चीज क्या देखा कि कट रहे हैं तो काट दिया हमने। समझ में आया ना। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, आगे जब बढ़ेंगे अब तो हमें क्या बच रहा है यहाँ पर नोट कर देंगे, 1 माइनस का साइन ए अब बटे, इसको मैं अच्छे से कर दे रहा हूं, 1 प्लस का साइन ए, ठीक है ना। अब इंटू लगा देते हैं, इंटू में करेंगे क्या हम लोग, परिमेय कड़ उसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। ऊपर नीचे गुणा, सिंपली कुछ नहीं ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे ना, जो नीचे है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मत कीजिएगा, 1 वो ऐसे सोल्व हो गया भैया, इसको करने की जरूरत नहीं है, सोल्व हो गया, मैं दूसरा कुछ देखने लग गया, सोल्व हो गया। कैसे मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, 1 के स्थान पर हम लोग, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया है क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं 1 माइनस साइन ए के स्थान पर हम लोग 1 बाई कॉस ए रख सकते हैं, क्योंकि हमें लाना क्या है मेरे दोस्त। यहाँ तक आने के बाद आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं कि 1 माइनस साइन ए आ गया बटे 1 प्लस साइन ए आ गया, तो एक तरीका होता है परमेट करते हैं, तो उस कंडीशन हमें लाना क्या, कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1, तो यह तो नहीं आएगा। उसके लिए हमें सिंपली दिख रहा है यहाँ पर साइन ए का फार्मूला जो हमने यहाँ पर नोट किया है। आपको मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर साइन ए बराबर दिख रहा है 1 बटे कॉस ए, रख दीजिए लाकर यहाँ पर। तो रखेंगे मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखिए होगा क्या, रखता हूं मैं यहीं पर, ठीक है ना। जब रखेंगे तो होगा क्या, 1 माइनस का, मैं नीचे ही रख देता हूं, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस का 1 बाई कोसेक ए बटे, ये हमने साइन ए के स्थान पर 1 बाई कोसेक ए रख दिया, इस फार्मूले के, इसके स्थान पर, सॉरी इस फार्मूले के सारे इसके स्थान पर 1 बाई कोसेक ए रखा। अब 1 प्लस फिर से साइन ए के स्थान पर 1 बाई कोसेक ए, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना, कहीं डाउट नहीं ना। अब देखिए भिन्न का जोड़ बन रहा है तो जोड़ लीजिए भैया, समझ में आ रहा है ना। क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो कोसेक ए, मैं इससे लिखता हूं, कोसेक ए यहाँ पर एलसीएम होगा, कोसेक ए एलसीएम हो जाएगा,
मैं बगल में लिख लेता हूँ, नीचे शायद ना दिखे आप लोग को, नीचे मेरे दोस्त ना दिखे आप लोग को। तो कोसेक ए एलसीएम होगा इसमें बटे 1 करेंगे, इससे इसमें भाग लगाएंगे तो कोसेक ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ये बताइए, इससे इसमें भाग देंगे तो कोसेक क्या आएगा, कोसेक ए का 1 में गुणा होगा तो कोसेक ए, बीच में माइनस है तो माइनस, इससे इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 1, 1 का गुणा होगा 1 में तो 1 ही आ जाएगा। अब बट्टे पूरे के यहाँ पर है बट्टे, तो हम लोग यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक है, नीचे फिर से वही काम, कोसेक ए यहाँ पर फिर से एलसीएम बनेगा। जब कोसेक ए यहाँ पर एलसीएम बनेगा मेरे दोस्त, तो जब बटे 1 करके इससे इसमें भाग लगाएंगे तो यही आएगा कोसेक ए। अब कोसेक ए का 1 में गुणा तो कोसेक ए ही होता है। ठीक है, माइनस प्लस है बीच में, प्लस लगा देंगे। अब देखिए कोसेक ए से कोसेक में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर 4 प्रकार से 4 टर्म आ गए, तो कोस या ऊपर जाएगा, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल हो जा रहा है। बच क्या रहा है मेरे दोस्त, तो आपको मैं यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ। जो बच रहा है कोसेक ए -1 अब बटे कोसेक ए प्लस का 1 बच रहा है। लाना भी यही है, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड। ठीक है ना, यही आपको लाना था, हमने ला दिया। आसान क्वेश्चन है, बेसिकली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए। अब देखिए जो लास्ट उदाहरण है 15 नंबर, उसको भी मैंने नोट करके बता दो। अच्छा उदाहरण है वो, बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से देखिएगा। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। हाँ तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, क्या है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सौर समीकरण सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर, हमें प्रूव करना है किसको, कि 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इसके पीछे वाले क्वेश्चन मेरे दोस्त एक चीज बताया था मैंने, कि कभी भी क्वेश्चन आया तो आप क्या कीजिएगा, साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद से सॉल्व कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर साइन कॉस में तो दिया ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये कर दिया है ना कि इसके सहारे करने के लिए बोल दिया है। और जब भी इसके सहारे के लिए बोला है करने के लिए, तो हमें क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक और tan में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेना है मेरे दोस्त, राइट हैंड साइड को हम लोग प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर। जनरली यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में 90% केस में आप लोग लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेकर आप राइट हैंड साइड को आराम से प्रूव कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोस थीटा प्लस 1 है, और बटे हो जाएगा मेरे दोस्त साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1, इसको ले लिया हमने। ठीक है ना, अब देखिए मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सेक और tan में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया मेरे दोस्त, इसमें ऊपर नीचे दोनों में कॉस थीटा से गुणा करा दिए। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कि कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से अंश और हर में भाग देने पर, ठीक है, भाग दे रहे हैं, भाग देंगे। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 बटे आ जाएगा, इसके नीचे जस्ट आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि अंश में भी हम लोग भाग लगा दिया, उसके बाद पूरे के बटे यहाँ पर ये वाला है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस 1 बटे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है ना मेरे दोस्त, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर नीचे शायद आप लोग को ना दिखे, मैं साइड में लिखता हूँ। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा, अलग अलग लिखना है। इस कॉस थीटा को सबके नीचे लिखेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, बीच में यहाँ पर फिर प्लस है तो प्लस 1 बटे हो जाएगा यहाँ पर 1 बटे कॉस थीटा। बहुत सारे मेरे भाइयों के मन में डाउट्स होगा कि सर ने कैसे लिख दिया, तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ देखिए, अगर आप इसको जोड़ेंगे, देख लीजिए कैसे हम कर रहे हैं। अगर कॉस थीटा पर एलसीएम हो, इसको जोड़ रहे हैं, इसी इसमें भाग लगाएंगे, भाग एक बार में जाएगी, यही आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा से इसमें भाग लगाएं तो 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस, इससे इसमें भाग लगाएंगे 1 आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि यही आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए और इसको देखिए सेम हो गया दोनों, तो वही आ जाएगा हम लोग। लेकिन हमने क्या किया, इसको तोड़कर ऐसे लिख दिया, पूरे के बटे तो पूरे के बटे, यहाँ पर पूरे के बटे है ना मेरे दोस्त,
पूरे के बटे हमने लगाया। फिर से इसको भी तोड़ लीजिए, तो इसको भी तोड़ेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है ना, यह समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दीजिए, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, sin थीटा मैंने लिख दिया, लेकिन है आपका यहाँ पर भैया cos थीटा है तो cos थीटा लिखेंगे ना, तो cos थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा दूसरा भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे कुछ कैंसिल हो रहा है। साथ में एक चीज और देखेंगे मेरे दोस्त, sin थीटा बटे cos थीटा के स्थान पर हम लोग यहाँ पर tan थीटा लिख सकते हैं, यानी कि tan a लिख दिया है, तो लेकिन यहाँ पर जब थीटा है तो थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि हम tan a बराबर लिखे हैं sin a बटे cos a, फार्मूला होता है। ठीक है ना, यहाँ पर sin थीटा बटे cos थीटा यानी कि sin a बटे cos a है, तो हम इसके जगह पर tan a लिख सकते हैं, यानी tan थीटा लिख सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर थीटा है तो माइनस बीच में यहाँ पर देखिए 1 बचा है। ठीक है ना, तो 1 आ जाएगा और प्लस 1 बटे cos थीटा। ठीक है ना, 1 बटे cos थीटा क्या स्थान देखिए, cos थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, इसके स्थान पर हम लोग देखिए इसका जो उल्टा होता है सेक a बराबर होता है 1 बाई cos a। ठीक है ना, यह होता है 1 बाई cos थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, बटे पूरे के, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, cos a बराबर है ना 1 बाई सेक a। इसका ठीक उल्टा भी फार्मूला होता है कि सेक के बराबर 1 बाई cos a। इसकी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया था जब प्रश्नावली 8.4 को स्टार्ट किया था। ठीक है ना, अब देखिए बटे यहाँ पर भी हो जाएगा वाई जी, तो tan थीटा यहाँ पर भी प्लस 1 और यहाँ पर भी सेम वाई जी, तो माइनस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला साइड में लिखना होता है लेकिन जगह नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। अब क्या कीजिए, tan थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस 1, मैंने इसको बाद में लिख लिया, इसको पहले लिख दिया। ठीक है ना, और उसके बाद tan थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। अब देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब कुछ नहीं दिखता है कि हम क्या करें, इस फार्मूले का उपयोग भी करना है, तो सिंपली क्या कीजिएगा ना, कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे tan थीटा प्लस साइन सेक थीटा बटे tan थीटा यहाँ पर माइनस कर लीजिए, सॉरी माइनस कर लीजिए, माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए, सॉरी सेक थीटा से, सेक थीटा से ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए। मैंने कहा भैया tan थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करा लीजिए। यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, जगह नहीं भैया नहीं नोट किए हैं, समझ में आ रहा है ना, तो गुणा कराएंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा इसको एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। क्या tan थीटा प्लस का सेक थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ पर इसका हम लोग इस पे पूरा में गुणा करा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, एक का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा, तो यानी कि tan थीटा और माइनस का सेक थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए बटे पूरे के, तो पूरे के बटे कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट मत लगाइए अभी के लिए, ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों को लिख लीजिए, नीचे जो दिख रहा है आपका tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है ना मेरे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर इधर वाली जो हमने फार्मूले लिखे थे मिटा दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी थी तो मैंने मिटा दिए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए tan थीटा प्लस का सेक थीटा और tan थीटा माइनस का सेक थीटा, यानी कि जो फार्मूला बन जा रहा है आपका क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, हमने पढ़ा है कि a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या है, tan थीटा प्लस है सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस का सेक थीटा। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, हम यह लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा, tan पूरे का स्क्वायर थीटा और माइनस सेक थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, इन दोनों के स्थान पर माइनस बीच में, तो माइनस यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस रहेगा और इसको ऐसे लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। ठीक है ना, माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, बटे बटे ध्यान से देखिएगा, ये भी ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर ही कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस का सेक थीटा
प्लस का 1, ठीक है ना। आगे tan थीटा माइनस का sec थीटा, ठीक है। यह आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, जो यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है, इसका उपयोग कर लेंगे, क्योंकि इस फार्मूले के सहारे इस क्वेश्चन को करना था, तो उपयोग कर लेते हैं। कैसे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा। इसको मैं पुनः लिख दे रहा हूँ, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया है ना। इसको क्या कीजिए, इसको इधर कर दीजिए ट्रांसफर, इस 1 को इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 को जब इधर लेकर आएंगे तो -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 है, ठीक है। बराबर tan स्क्वायर थीटा, पहले यस sec स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, -1 बराबर हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिखें या फिर मेरे दोस्त इसको ऐसे लिखें, tan स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिख लें, दोनों कंडीशनों में एक ही माना जाता है। तो ऐसे आपका लिखा होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया ना। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1, उसके से माइनस इसको लिख लीजिए tan थीटा, और इस माइनस को अंदर लेकर जाइए तो प्लस का हो जाएगा sec थीटा, ठीक है। इस माइनस को जब अंदर अंदर लेकर गए तो माइनस tan थीटा हुआ, प्लस का sec थीटा हो गया। अब बटे जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो जब नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है। ये आपका है। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले ले पहले, यहीं पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस का कॉमन ले लें तो इसके अनुसार हो जाएगा। क्यों, देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए -1 था, यहाँ पर जब माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। जगह नहीं, इसीलिए मैंने ऐसे किया। अगर माइनस जब हम कॉमन लेंगे मेरे दोस्त, जहां जहां माइनस हुआ वहां प्लस हो जाएगा, जहां जहां प्लस हुआ वहां माइनस हो जाएगा, क्योंकि गुणा भाग कराते वक्त कभी भी माइनस, जब प्लस का गुणा होता है माइनस प्लस का तो माइनस ही होता है, ये पता होगा। तो और माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस होता है, तो वही कंडीशन हो जाएंगे। अब देखेंगे तो tan थीटा यहाँ पर है, tan थीटा यहाँ पर है, माइनस का sec थीटा माइनस का sec थीटा यहाँ पर भी है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 यहाँ पर है। भैया ऐसे लिख लो ना, नहीं समझ में आ रहा है तो माइनस आगे लिख लिया मैंने, -1 कर लो इसको, या फिर माइनस ही रहने दो सिर्फ tan थीटा माइनस का sec थीटा। इसको पहले लिख सकते हैं, आप कहोगे यस सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भाई, लिख सकते हैं ना, लिख लिया आपने। बटे इसको लिखेंगे तो tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस 1, उसके बाद क्या है, tan थीटा माइनस का sec थीटा। अब देखिए tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 और tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 दोनों सेम है तो कट जाएंगे। क्या होंगे मेरे दोस्त, तो कट जाएंगे भाई। जब कटेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस का sec थीटा, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए कुछ कुछ मैच कर रहा है, यहाँ पर 1 बट्टे लाना है sec थीटा -1, यहाँ पर हमने ला दिया -1 बट्टे tan थीटा माइनस sec थीटा। अब क्या कीजिए, नीचे में से माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिए मेरे दोस्त, नीचे से माइनस कॉमन लीजिए, -1 ऑलरेडी है, माइनस जब हमने कॉमन लिया तो कॉमन जब लेंगे तो माइनस tan थीटा हो जाएगा, अब प्लस का sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा भैया, sec थीटा को पहले लिख लीजिए, तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस का tan थीटा। यही तो हमसे पूछा था, यहाँ पर मैं प्रूव कर दिया भैया। यहाँ पर नहीं दिख रहा तो इतना ध्यान रखिए, नीचे जो लिखे हैं 1 बट्टे sec थीटा माइनस tan थीटा लिखे हैं, यही वाला आएगा। समझ में आया ना। तो आई होप आप लोग के इक्वेशन समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, ध्यान से देखेंगे लेकिन समझ में आएगा। ऐसे मैंने बताया, जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे पर्सनाली 8.4 के जो क्वेश्चन है उसको करने वाले। तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग की यह वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। इसी के साथ हंसकर बोल दीजिए जय हिंद।